नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अब में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स वीडियोस। इस वीडियो को अंत तक देखिए और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप बहुत सी महत्वपूर्ण डिटेल्स मिस कर जाएंगे। दोस्तों, राफेल फाइटर जेट को फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन एवं निर्माण किया गया है। फ्रेंच भाषा में राफेल का अर्थ है हवा का झोंका, तूफान। राफेल 2 इंजनों वाला मीडियम मल्टीरोल लड़ाकू विमान है जो हर तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है, जैसे कि एयर स्ट्राइक्स, क्लोज एयर सपोर्ट, नेवल स्ट्राइक्स, एयर सुपीरियरिटी, एयर इंटरडिक्शन, न्यूक्लियर डिटरेंस और भी बहुत कुछ। राफेल हवा से हवा और हवा से जमीन पर टारगेट को निशाना बना सकता है। यह विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल कई तरह के घातक हथियारों से लैस है, जिसमें मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल भी शामिल हैं। इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम है जो एक ही समय में एक से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए जाना जाता है। राफेल 3700 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय कर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेडियस है 1850 किलोमीटर। दुनिया में और किसी भी फाइटर जेट का राफेल की तुलना में बेहतर कॉम्बैट रेडियस नहीं है। कॉम्बैट रेडियस का अर्थ है कि एक फाइटर जेट फुल टैंक के साथ कितनी दूरी तय कर सकता है और बिना रिफ्यूलिंग किए वापस भी आ सकता है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि कोलकाता से लाहौर की दूरी है 1700 किलोमीटर। मतलब राफेल लड़ाकू विमान कोलकाता से लाहौर का एक चक्कर लगाकर आ सकता है, वो भी बिना रिफ्यूलिंग के या बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक के। है ना होश उड़ाने वाली बात। राफेल अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस है, जैसे कि मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल्स। मीटियोर एक बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा मार करने वाली घातक मिसाइल है जो किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुपरसोनिक जेट्स हो या मानव रहित ड्रोन्स, यह मिसाइल उसे मार गिराने के लिए काफी है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है और नो एस्केप जोन है 60 किलोमीटर। आप कह सकते हैं मीटियोर अब तक की सबसे बेस्ट हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल है, एमरैम मिसाइल से भी बेहतर। और स्कैल्प मिसाइल की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है जो हवा से जमीन पर 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक किसी भी जमीनी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इसे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार टारगेट पर फायर करने के बाद इसे विमान से किसी भी तरह की मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती। ऐसी कोई भी घातक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान और चाइना के पास भी नहीं है। भविष्य में राफेल को ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस किया जाएगा। मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल के अलावा इसमें 30 मिलीमीटर की एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर कैनन, हवा से हवा मार करने वाली मैजिक मिसाइल, मीका मिसाइल, एंटीशिप पेंगुइन MK3 मिसाइल, एंटीशिप हार्पून मिसाइल, मैवरिक मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स शामिल हैं। इसकी एक और खासियत, ये अपने से दुगना वजन का लोड मतलब गोला बारूद लेकर उड़ान भर सकता है। राफेल विमान का कुल वजन है 9900 किलोग्राम और गोला बारूद के साथ इसका कुल वजन 24500 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। राफेल 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है और सिर्फ 1 मिनट में ये 50,000 फुट से भी ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। वैसे तो ये 4+ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, पर इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा हुआ है जो इसे लगभग एक 5th जनरेशन लड़ाकू विमान की तरह स्टेल्दी बनाता है। चलिए मैं आपको और डिटेल से बताता हूँ। ये स्पेक्ट्रा सूट रडार को चकमा देने के लिए बनाया गया है। जैसे ही ये कोई रडार सिग्नल डिटेक्ट करता है, ये सिस्टम उसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी पर उसके विपरीत एक रेडिएशन उत्पन्न करता है, जिससे इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। राफेल में RBE-2 एसा रेडार लगा हुआ है जो दूसरे एसा रेडार की तुलना में बहुत एडवांस है। इसे दुश्मनों द्वारा जैम कर पाना लगभग नामुमकिन है। ये एक ही समय में एक से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाने में सक्षम है। उदाहरण के लिए युद्ध के दौरान ये हवा में दुश्मनों के लड़ाकू विमानों को टारगेट बना सकता है और ऐसा करते हुए ये जमीन पे मौजूद दूसरे टारगेट्स को ढूंढने का काम जारी रख सकता है। फ्रांस में नेवी भी राफेल को इस्तेमाल करती है। इसे उड़ान भरने के लिए सिर्फ 400 मीटर का रनवे चाहिए। भविष्य में अगर हमारी नेवी भी चाहे तो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ इसे हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।